तो दोस्तों लोकी सीरीज का छठवां यानी आखिरी एपिसोड रिलीज हो गया है और अब ये पूरी स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। इस एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हिल चुका है। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ साथ हमारी पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी वॉइड में पहुंच गए थे, जहां उनका सामना एलॉयथ नाम के एक प्राणी से हुआ जो कि उस महल की रक्षा कर रहा था जिसमें TVA का असली क्रिएटर मौजूद है। फिर लोकी और सिल्वी ने अपनी शक्तियां एक करके एलॉयथ को काबू कर लिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। और इस एपिसोड में वो दोनों उस महल तक पहुँच जाते हैं और उनके वहाँ पहुँचते ही उस महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो एक बहुत ही पुराना और अजीबोगरीब महल था जिसमें कोई नहीं रहता था सिवाय एक के। लोकी और सिल्वी के अंदर आते ही उनके सामने आती है मिस मिनट्स, जो कि TVA की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम थी और वो TVA के असली मालिक की बातें सब तक पहुंचाती थी। मिस मिनट्स उन दोनों को बताती है कि TVA का असली क्रिएटर है ही हु रिमेन्स, जो कि सब जानता है और वो कुछ भी कर सकता है। मिस मिनट्स लोकी और सिल्वी को बोलती है कि ही हु रिमेन्स अभी और इसी वक्त उन दोनों की सभी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, पर वो दोनों उस ऑफर को ठुकरा के खुद उससे मिलने का फैसला करते हैं। फिर मिस मिनट्स वहाँ से चली जाती है और उनके सामने आता है एक आदमी जो कि TVA का असली क्रिएटर था। ये आदमी है कैंग द कॉन्करर, जो कि कॉमिक्स का फेमस विलेन है। पर कॉमिक्स में ही हु रिमेन्स और कैंग द कॉन्करर दो अलग अलग लोग थे। जहाँ ही हु रिमेन्स एक बूढ़ा आदमी था जिसने TVA और टाइम कीपर्स को बनाया था और कैंग एक टाइम ट्रेवल करने वाला विलेन था। पर MCU में कैंग के ही एक वर्जन को ही हु रिमेन्स का नाम दिया गया है। यहाँ कैंग को देखते ही लोकी और सिल्वी को ये लगता है कि वो तो बस एक इंसान है जिसे मारना आसान होगा, लेकिन जब वो उसे मारने की कोशिश करते हैं तो कैंग अपने एक खास टेम्पेट की मदद से उनके हर वार से बच जाता है। फिर वो लोकी और सिल्वी को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाता है। लोकी और सिल्वी को लग रहा था कि उन्होंने TVA के क्रिएटर को ढूंढ लिया और अब वो उसे मार के सब कुछ ठीक कर देंगे, पर कैंग को मारने की उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। और तब कैंग उन्हें बताता है कि वो दोनों उसी की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जो कुछ होगा वो सब उसकी मर्जी से ही होगा। ये सुनकर लोकी और सिल्वी उससे पूछते हैं कि फिर उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। तब कैंग उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। सदियों पहले 31वीं सदी में कैंग पृथ्वी पर रहता था। वो एक साइंटिस्ट था और उसने ये पता लगा लिया था कि उसका ये ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, यानी मल्टीवर्स। और ये बात दूसरे यूनिवर्स के कैंग को भी पता चल गई थी और क्योंकि वो सभी साइंटिस्ट थे इसीलिए उन्होंने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया। फिर कई अलग अलग कैंग एक दूसरे से मिले, उन्होंने अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर की और काफी तरक्की की। लेकिन बाद में कैंग के कुछ अवतारों ने जंग की शुरुआत कर दी। वो एक दूसरे के यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते थे। इसकी वजह से भयानक मल्टीवर्स वॉर हुआ। पर इस सब के बीच में कैंग के सबसे पहले वाले रूप ने एक ऐसी जीव का पता लगाया जो कि किसी भी चीज को खत्म कर सकता था, और वो जीव था एलॉयथ, जिसे कैंग ने अपने काबू में कर लिया और उसकी मदद से उसने दूसरी सभी टाइमलाइंस और सभी कैंग को खत्म कर दिया। और आखिर में सिर्फ एक टाइमलाइन यानी सेक्रेट टाइमलाइन और सिर्फ एक कैंग बचा। फिर उसने TVA को बनाया जो कि दूसरी टाइमलाइंस को बनने से रोक रहे थे और कैंग सबका भविष्य लिख रहा था, यानी वो सेक्रेट टाइमलाइन को आगे बढ़ा रहा था। कैंग के हिसाब से वो सबको मल्टीवर्स की लड़ाई से बचा रहा था, लेकिन सिल्वी के हिसाब से वो सबकी आजादी छीन रहा था। पर कैंग उन्हें बोलता है कि वो उतना बुरा नहीं है जितने के उसके बाकी अवतार हैं। फिर वो लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कैंग सदियों से ये काम कर रहा था और अब वो बहुत थक चुका था। वो अब रिटायर होना चाहता था, लेकिन इस काम को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि कोई दूसरा उसकी जगह आ गया तो वो सब बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो काफी टाइम से ये रिसर्च कर रहा था कि कौन उसकी जगह ले सकता है। और बहुत सोचने समझने के बाद उसे ये पता चला कि लोकी और सिल्वी ही उसका ये काम अच्छी तरह कर सकते हैं। इसीलिए उसने ऐसी घटनाएं पैदा की जिससे कि लोकी और सिल्वी उस महल तक पहुंच जाए और उनके यहाँ आने से लेकर उनसे बातें करने तक सब कुछ कैंग ने पहले ही लिख दिया था। और अब यहाँ उसका तय किया हुआ भविष्य खत्म हो जाता है और लोकी और सिल्वी अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं। फिर कैंग उन दोनों को बोलता है कि या तो वो उसकी जगह लेकर TVA में राज करे या फिर वो उसे मार के फिर से मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू करवा दे। दूसरी तरफ TVA में रवोना ये पता लगाना चाह रही थी कि टाइम कीपर्स और TVA को किसने बनाया। ये जानने के लिए उसने मिस मिनट से कुछ फाइल्स डाउनलोड करने को कहा था और जब वो फाइल्स डाउनलोड हो जाती है तो उसे देखकर रवोना बहुत हैरान हो जाती है और तब वो अपना सामान बांध के वहाँ से निकलने की तैयारी करती है। लेकिन तभी मोबियस वहाँ आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। मोबियस TVA के खिलाफ हो चुका था। उसका ये मानना था कि सबको अपनी आजादी मिलनी चाहिए, पर रवोना की सोच बिल्कुल अलग थी।
हालांकि उसे ये नहीं मालूम था कि टीवीए को किसने बनाया, लेकिन उसे ये लग रहा था कि जो कोई भी इसके पीछे है उसने कुछ सोच समझ के ही ये किया होगा, इसीलिए वो टीवीए के पक्ष में थी। फिर वो कुछ एजेंट्स को वहाँ आने बोलती है ताकि उसे मोबियस से छुटकारा मिल सके, लेकिन मोबियस ने पहले ही बाकी एजेंट्स को काम पे लगा दिया था। उसने एजेंट B-15 की मदद से सबको ये बताना शुरू कर दिया था कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग वेरिएंट्स है, यानी समय अपराधी। यहाँ तक कि खुद रवोना भी पहले पृथ्वी पर एक स्कूल की टीचर थी। उधर मोबियस रवोना को रोकने की कोशिश करता है, पर वो एक टाइम पोर्टल ओपन करके वहाँ से कहीं चली जाती है। कॉमिक्स में रवोना कैंग की पार्टनर थी, तो हो सकता है कि इस सीरीज में भी आगे जाकर कुछ ऐसा ही हो। दूसरी तरफ कैंग ने अपना स्पेशल टाइम पैड लोकी और सिल्वी के सामने रख दिया था और वो उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। पर सिल्वी को लग रहा था कि कैंग की सारी बातें झूठी है और वो उसे मारने पर तुली हुई थी, क्योंकि टीवीए ने उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। लेकिन लोकी को कैंग की बातें सच लग रही थी, मतलब अगर उसे मार दिया जाए तो दूसरे यूनिवर्स के कैंग आजाद हो जाएंगे और वो जंग शुरू कर देंगे। इसीलिए वो सिल्वी को कैंग को मारने से रोक रहा था। ये देखकर सिल्वी को लगता है कि लोकी को टीवीए पर राज करना है, इसीलिए वो उसे रोक रहा है। पर लोकी को राज नहीं करना था, उसे तो बस सिल्वी का साथ चाहिए था और कैंग को मारने से उन दोनों का अस्तित्व खतरे में आ सकता था, इसीलिए वो उसे मारना नहीं चाहता था। फिर सिल्वी लोकी को इमोशनल करके चालाकी से कैंग का वो टाइम पैड उठा लेती है और वो उसे एक टाइम पोर्टल खोल के लोकी को टीवीए में भेज देती है। इसके बाद वो कैंग को अपने खंजर से मार देती है, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से बिखर जाती है और उसमें कई सारी ब्रांचेस बन जाती है और अब फिर से मल्टीवर्स तैयार हो गया है और सबका वजूद खतरे में आ गया है। उधर टीवीए वाले उन सभी टाइमलाइंस को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोकी वहाँ मोबियस से मिलता है और वो उसे कैंग के बारे में बताता है, पर मोबियस यहाँ लोकी को पहचानता नहीं। वो उसे टीवीए का कोई एजेंट समझ रहा था और जब लोकी वहाँ टीवीए की बिल्डिंग को देखता है तो वहाँ टाइम कीपर्स के स्टैचू की बजाय कैंग का स्टैचू बना हुआ था। मतलब जैसे ही सिल्वी ने ही हु रिमेन्स वाले कैंग को मारा तो उससे बाकी यूनिवर्स के कैंग आजाद हो गए और सबका अतीत और भविष्य पूरी तरह बदल गया और कैंग के एक वर्जन ने पास्ट में जाकर टीवीए पर कब्जा कर लिया। इसीलिए अब टीवीए का पूरा इतिहास ही बदल चुका है। इसी वजह से मोबियस यहाँ लोकी को पहचान नहीं रहा है। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि लोकी सीरीज का सीजन 2 भी आएगा, जिसमें ये कहानी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा इस सीरीज में जो कुछ भी हुआ है उसका असर दूसरी MCU मूवीज पर भी होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की स्टोरी मल्टीवर्स पे ही बेस्ड है और एंटमैन 3 यानी एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमैनिया का विलन कैंग द कॉन्करर है। लोकी सीरीज का सीजन 2 कब रिलीज होगा ये तो हमें अभी पता नहीं, पर ये बात तो पक्की है कि इसका सीजन 2 बहुत ही धमाकेदार होगा। तो दोस्तों ये थी लोकी सीरीज के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.